आज मेरा थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मेरा जो वीडियो है वो अहमदाबाद के हिस्टोरिकल गेट्स के बारे में है। कुछ क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि अहमदाबाद में कितने दरवाजे हिस्टोरिकल गेट्स मौजूद है अभी, और कितने दरवाजे थे अहमदाबाद में। कहीं पे लिखा गया है कि अहमदाबाद में 12 दरवाजे थे, कहीं पे मेंशन किया गया है कि अहमदाबाद में 16 थे, और कहीं पे मेंशन किया गया है कि अहमदाबाद में 21 गेट्स थे। तो आज मैं यही क्वेश्चन का आंसर ढूंढने अहमदाबाद की सफ़र पे निकला हूँ, और आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इनफैक्ट अहमदाबाद में कितने दरवाजे अभी हाल मौजूद है, और कोई रिस्टोरेशन में है या कोई दरवाज़ा टूट गया है तो उसका लोकेशन क्या है। तो आज मेरी यही कोशिश रहेगी कि अहमदाबाद के जितने भी दरवाजे हैं मैं आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो इस एक्सप्लोरेशन में, इस सवाल का जवाब ढूंढने में आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं द गेट्स ऑफ द अहमदाबाद को। मैं हूं तंजील और मेरी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जो दरवाज़ा सबसे पहले बताने जा रहा हूँ वो है रायपुर दरवाज़ा। इसकी ऊंचाई 26 फीट और चौड़ाई 19 फीट है, और जो पोल बोलते हैं वो उसमें जाने के लिए ज़्यादातर ये दरवाज़ा यूज़ होता था, और इस दरवाजे के ऊपर 3 तोपें रखी जाती थी। जो दूसरे नंबर का दरवाज़ा है ये है आस्टोडिया दरवाज़ा, और अगर इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो 25 फीट ऊंचा और इसकी चौड़ाई 17 फीट थी। और ये दरवाज़ा भी 15 सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। इसके ऊपर 3 तोपें रखी हुई थी, और इसके अगर मैं रूफ़ की बात करूँ तो इसके रूफ़ को मजबूताई देने के लिए लकड़े के बीम के ऊपर लोहे का ढोड़ाव चढ़ा के इसकी जो छत है वो मजबूत की गई थी। अहमदाबाद के सभी दरवाज़ों को जोड़ते एक काफ़ी मजबूत वॉल बनाई गई थी। आप उसके निशान अभी भी देख सकते हो, और लगता है कि इस वॉल की चौड़ाई करीबन 8 से लेके 12 फीट तक रही होगी। तीसरे नंबर का जो दरवाज़ा है वो है जमालपुर दरवाज़ा। बड़ौदा और अन्य शहरों से आने जाने वाले लोग इस दरवाजे की इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, और मोहम्मद बेगड़ा द्वारा इस दरवाजे को 15 सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। इस दरवाजे की ऊंचाई 27 फीट और इसकी चौड़ाई करीबन 22 फीट है, और इसके ऊपर एक तोप रखी जाती थी। चौथे नंबर का जो गेट है वो है खान जहान दरवाज़ा। काफ़ी कम लोगों को पता है अहमदाबाद में कि इस नाम का भी कोई दरवाज़ा मौजूद है अहमदाबाद में। इस दरवाजे का इस्तेमाल आम जनता, सैनिकों द्वारा आकस्मिक यानी कोई इमरजेंसी हो जाती थी तो इस दरवाजे का इस्तेमाल उस वक्त पे करते थे। मैं आ चुका हूँ अभी रायखड़ दरवाज़ा, जो कि मेरे लिस्ट में 5वें नंबर का दरवाज़ा है, और लिखा हुआ है कि इस दरवाजे का इस्तेमाल अहमदाबाद के लोग उस वक्त में साबरमती नदी पे जाने के लिए ये इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। रायखड़ दरवाजे के पास ही रायखड़ दरवाज़ा नंबर 2 आया हुआ है, और कहा जाता था कि रायखड़ दरवाज़ा 1 पे जब काफ़ी भीड़ लग जाती थी तब आम जनता रायखड़ दरवाज़ा नंबर 2 को इस्तेमाल करती थी साबरमती नदी पे जाने के लिए। ये है खानपुर दरवाज़ा। कहा जाता है कि उस वक्त में इस दरवाजे का इम्पोर्टेंस काफ़ी था, क्योंकि इस दरवाजे को सिर्फ़ और सिर्फ राजा ही इस्तेमाल कर सकते थे, और ये भी लिखा गया है कि इस दरवाजे से साबरमती नदी पे राजा जाते थे घूमने के लिए, और वहाँ पे एक खूबसूरत बागीचा स्पेशल राजा और उनके मंत्रियों के लिए वहाँ बनाया गया था। दरवाजे पे चढ़ने की सीढ़ियाँ अभी भी मौजूद है, आप ये देख सकते हैं, और इस दरवाजे को जोड़ के करीबन 10 किलोमीटर लंबी दीवार राजा अहमद शाह ने बनवाई थी। अभी मैं आ चुका हूँ हमारे लिस्ट में जो 7वें नंबर यानी 7वें नंबर पे है दिल्ली दरवाज़ा।
और इसको दिल्ली दरवाज़ा इसके लिए कहा जाता था क्योंकि इस दरवाजे का इस्तेमाल दिल्ली जाने के लिए होता था, और इसको इडरियो गेट यानी इडरिया दरवाज़ा भी कहते थे क्योंकि इसका इस्तेमाल इडर जाने के लिए भी होता था। इसकी ऊंचाई करीबन 22 फीट और चौड़ाई 15 फीट है, और इसके ऊपर हमेशा एक तोप तैनात रहती थी। 8वें नंबर का जो दरवाज़ा है उसका नाम है प्रेम दरवाज़ा, और इस दरवाजे का इस्तेमाल व्यापारी लोग धंधा रोजगार के लिए करते थे, और जो भी धंधा रोजगार का सामान था इस दरवाजे से अहमदाबाद में आता था और अहमदाबाद से बाहर जाता था। अहमदाबाद की जो दीवार का एक आप टूटा हुआ हिस्सा यहाँ पे देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा दीजिए करीबन 15 से 20 फीट चौड़ाई तो रही होगी अहमदाबाद वॉल की, जो करीबन 10 किलोमीटर लंबी थी। अभी मैं आ चुका हूँ दरियापुर दरवाज़ा, जो कि हमारे लिस्ट में 9वें नंबर पे है, और इस दरवाजे का इस्तेमाल सिर्फ सेना और राजद्वारी के लोग ही किया करते थे, और दरियापुर का नाम जैसे दरिया खान के ऊपर से इस एरिया का नाम रखा गया था। लिस्ट में 10वें नंबर का दरवाज़ा जो है कालूपुर दरवाज़ा। इस कालूपुर दरवाज़ा के ऊपर हमेशा 2 तोपें तैनात रहती थी, और इस दरवाजे का इस्तेमाल अनाज धान जो बाहर के प्रदेश से अहमदाबाद में लाते थे वो ज़्यादातर यही दरवाज़ा का इस्तेमाल करते थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवार के कुछ अंश अभी भी मौजूद है। मैं आ चुका हूँ 11वें नंबर के दरवाजे के पास, जिसका नाम है सारंगपुर दरवाज़ा। इसकी ऊंचाई करीबन 26 फीट और चौड़ाई 15 फीट है। इसके ऊपर हमेशा 3 तोप रखी जाती थी, और इस दरवाजे का इस्तेमाल करीब आम जनता लोग अहमदाबाद से बाहर आने और जाने के लिए इस दरवाजे का इस्तेमाल ज़्यादातर करते थे। जैसे जैसे शहर बड़ा होता गया ऐसे उसके अंदर नए दरवाजे बनाने की ज़रूरत होती गई। ये है 5 कुआ गेट, जिसको 1871 में बनाया गया था। उस वक्त रेलवे स्टेशन पे जल्दी पहुंचने के लिए और इजी एक्सेस के लिए इस 5 कुआ गेट को बनाया गया था। अभी मैं आ चुका हूँ 3 दरवाज़ा के पास, जो कि उस वक्त में भद्र के किले का मेन दरवाज़ा रहा था। इसको बनाया गया था किंग अहमद शाह बादशाह द्वारा, और ये जो दरवाज़ा है वो खुलता था सीधा मैदान शाह में। मैदान शाह यानी भद्र के किले के सामने एक खूबसूरत मैदान था, वहाँ पे दरवाज़ा खुलता था। फाइनली मैंने सभी जो पुराने दरवाजे हेरिटेज दरवाजे थे उन सभी को एक्सप्लोर कर दिया, और मैंने आपके सामने इस वीडियो में सभी दरवाजे की डिटेल रखी। और फाइनली वो जो काउंटिंग मेरी पहुंची थी वो 12 दरवाजे, यानी फाइनली अभी मौजूद है 12 दरवाजे। लेकिन इनफैक्ट जो पुराना मैप है अहमदाबाद का उसमें 16 दरवाजे बताए गए हैं। उसमें से 4 दरवाजे जो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो गए, उनका पूरा नाश हो गया है, और वो सिर्फ मैप में ही है, लेकिन उसका कोई अभी वजूद नहीं है। तो मेरा ये जो दरवाजे का ब्लॉग था अहमदाबाद के जो 12 दरवाजे मैंने आपको इस वीडियो में बताए। अगर ये मेरा एफर्ट आपको पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।